जब हमारे यहाँ घर में शिशु का जन्म होता है तो हम अपने जो हमारे यहाँ के कुल पुरोहित हैं उनके समक्ष पहुँच करके नक्षत्रों के बारे में जानकारी करते हैं, पूछते हैं है शिशु कैसा है, चांदी के पैर हैं, तांबे के हैं, स्वर्ण के हैं। प्राय यह जानकारियाँ शिशु के जन्म के समय परिवार के सदस्य जुटाते हैं। ऐसे ही नंद बाबा ने ज्योतिषी को बुलवाया, सुंदर मुहूर्त पूछो, ब्राह्मणंते स्वस्ति वाचन करवायो, यमुना जी में स्नान कर भी कुं गए। सवन के नाम की नंद बाबा ने 108 बार डुबकी हु लगाई और बड़ी ही सुंदर पीली पंचांग धोती पहनी, पीली बगलबंदी धारण की है। बगलबंदी कहते हैं जो बगल से बांधने वाली होती है। कुर्ता ऊपर से पहनते हैं और बगलबंदी बाजू से पहन करके और बगल से गांठ बांधते हैं। कोई कोई उसे चौबंदी भी कहता है, कहीं कहीं 12 बंदी भी बोली जाती है। लेकिन वैष्णव उपासना मार्ग में, हमारे यहाँ वृंदावन में पुष्टि मार्ग में आचार्य प्राय मंदिरों में बगलबंदी पहन करके ही जाते हैं, क्योंकि पहले के समय में ऊपर से पहनने वाले और नीचे से पहनने वाले वस्त्र निषिद्ध थे। सुंदर पीली पंचांग धोती धारण करी, सुंदर पीली बगलबंदी धारण की है। सुंदर नंद बाबा ने पीलो पीतांबर ओढ़ो और नंद बाबा ने बड़ी सुंदर पीली टेढ़ी टेढ़ी पगड़ी हु बांधी। आंखन में घोंटुन घोंटुन तक काजर लगायो। घोंटुन घोंटुन काजर लगाई भी को तात्पर्य समझे, मोटो मोटो काजर। आजू हमारे यहाँ ब्रज में यदि कोई मोटो मोटो काजर लगाए के आ जावे तो वासे व्यंग कियो करें। बाकी मित्र गणपतो कहा कहवे, चौ भैया लाला रे कहा बात है, आज तो बड़ो मोटो मोटो घोंटुन घोंटुन तक काजर लगायो, भाभी ने लगा दियो कहा। मुख में बड़ो ही सुंदर पान को वीरा रखियो, सुगंधित इत्र लगायो, हाथ में बड़ी सुंदर चांदी की छड़ धारण की और एक ब्रजवासी ते कहवे को लगे, लाला रे नेक दर्पण तो लेके आइयो और सांची बताइयो आज मैं कैसो लग रहा हूं। ब्रजवासी कहवे को लगे, बाबा सांची कहें, हाँ हाँ सांची कहो। तो सुन लो बाबा, सांची बात तो यह है कि आज तो आप बिल्कुल दूल्हा जैसे दिख रहे हो। दूल्हा कौन बनता है? कोई वृद्ध नहीं, दूल्हा तो जो उस उम्र के पड़ाव पर है, जो उसकी वास्तविक अवस्था है, उसी समय दूल्हा बना जाता है। हालांकि नंद बाबा दूल्हा नहीं बने, लेकिन दूल्हा जैसे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को जो पा लिया। ये भागवत का स्वभाव है, ये कृष्ण का स्वभाव है। जो कृष्ण का भजन करता है, जो कृष्ण का चिंतन करता है, या जो कृष्ण को पा जाता है, वह कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो जाया करता है। जो जिसका भजन करता है वह उस तत्व के स्वरूप को प्राप्त कर जाया करता है। भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, लेकिन ज्ञान वैराग्य ने भागवत का आश्रय लिया। नारद जी के प्रयास करने पर सनकादिकों में जो ज्येष्ठ हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और जब भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों ने जो वृद्ध हो चुके थे, जब कथा का श्रवण किया तो वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की ओर आ गए। कहने का अभिप्राय है कि भजन करने वाला साधक कभी वृद्ध नहीं होता, वह हरि भजन करने में हमेशा युवा ही रहा करता है।